हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम। मुझे ना काफ़ी टाइम से मेहंदी लगानी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था मेहंदी लगाने का। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई में अपनी मेहंदी डाल दी है और उसमें मैं ये कुछ पाउडर्स डाल रही थी। तो ये पाउडर मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये रीठा आंवला शिकाकाई के पाउडर्स हैंगे। वैसे तो हम लोग साबुत भी यूज़ करते हैं, पर मुझे पाउडर मिल गए थे तो मैंने इन पाउडरों को डाल लिया है। और इसमें मैंने डाल दिया है चाय की पत्ती का पानी, उबली हुई चाय की पत्ती का पानी डाल दिया। तो ये हमारी मेहंदी घुल के तैयार हो चुकी है। और ये है नेहा हर्बल मेहंदी। तो मैं ये वाली मेहंदी लगाती हूँ, इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। तो इसको ना मैं भीगने के लिए रख दूँगी अभी, मतलब इसको ना रेस्ट के लिए रख दूँगी, जिससे कि मेरे बालों में ना जो कलर वो बहुत अच्छा आएगा। आपने अभी देखा उंगली पे कलर कितना अच्छा आ रखा था। तो यहाँ पे मैं मेहंदी खोल रही थी ना, तो परी को भी मेहंदी देख कर ना शौक चढ़ गया। तो परी ने पता नहीं कहाँ से ये कीप ढूंढ लिया। अब कह रही है कि मम्मी मैं मेहंदी लगाऊंगी। अब ये हाथों में अपने मेहंदी लगाएगी। बच्चों को होता है ना कि मम्मियाँ कुछ काम कर रही होती है तो बच्चों को भी शौक चढ़ता है। हेलो, मेहंदी मैंने घोल दी है और आज तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने आज बालों में कर रखी है ऑयलिंग। या तो लगाऊंगी मैं शाम के टाइम या फिर मैं लगाऊंगी कल। वैसे भी इसको 2-3 घंटे भिगो के लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। पता नहीं मेरी आँख में क्या हो गया है, इससे तो मच्छर वच्छर कट गया। चिपकाने वाली क्या? चिपकाने वाली वही जिससे पता चिपके दे, वो गाय चिपकाने वाली वही रखी होगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेहंदी घोलने के बाद ये सारा सामान वगैरह मैं उठा के रख दे रही थी। काम वगैरह मेरा सारा हो चुका था। मैंने कहा चलो मेहंदी घोल के रख देती हूँ, जब टाइम मिलेगा तो लगा लूँगी। भाप ली थी, मुझे ना 2-3 दिन हो गए जुकाम हो रहा है, तो भाप लेने से बहुत ज़्यादा आराम मिला है। तो कल मैंने भाप ली थी, तो भाप की मशीन यहीं निकली हुई रखी है। ये ना इसमें ना विक्स जम गई है थोड़ी सी, इसमें विक्स डाल के ली थी ना। अब इसमें पानी गर्म करके डालना पड़ेगा, तब इसका जो विक्स है वो निकलेगा, वरना ऐसे तो नहीं निकलने वाला। इसको किसी कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे सर धोना पड़ेगा तभी मेहंदी लगा सकते हैं। और बज रहे हैं शाम के 4 बज चुके हैं। और आज पता है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था सुबह कि मैं मेहंदी घोल रही थी। मेहंदी घोलने के बाद ना, मतलब काम तो उस टाइम तक मेरा सारा हो चुका था। मेहंदी घोल रही थी ना, उस टाइम पे 12:30 के लगभग का टाइम हो रहा था। फिर उसके बाद खाना पीना बनाया। फिर उसके बाद ना खाना पीना खा के ना, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो आज मैं सो गई थी। एक बस थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, मतलब आधा घंटा सो गई थी। कभी कभी थोड़ा बहुत सोना भी ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। तो आज मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, लेकिन मैंने लोहे की कढ़ाई में मेहंदी को घोल के रख दिया है। तो कल मॉर्निंग में मैं लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। अब मेरा लगाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे तो अभी 4 बजे, अगर लगा लूँ 2-3 घंटे तक के लिए तो भी ठीक है, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा है अभी लगाने का। अब मैं सोच रही हूँ कि सुबह कल मॉर्निंग में लगाऊंगी। और मॉर्निंग में जब तक मैं सारा काम करूँगी तब तक मेहंदी को लगा के रखूँगी। और उसके बाद ये है कि आप मेहंदी को वॉश कर दो। आपका नहाने का टाइम हो जाएगा, तब तक आप मेहंदी को वॉश कर दो। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, और एक सूट सिलना है, वो सिलने के लिए जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन सो, लेकिन नींद भी नहीं आती। जब पता होता है ना कि हमारे काम पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो मुझे नींद नहीं आती है। एक मन कर रहा है मेहंदी लगाऊं, एक मन कर रहा है नहीं लगाऊं। अब मैं सोच रही हूँ कि कल मॉर्निंग में ही लगाती हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे जुकाम भी हो रहा है। और अगर शाम के टाइम लगाऊंगी फिर रात के टाइम में सर्द होंगी तो जुकाम और ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मैंने लगा ली है छोटी सी एक बिंदी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमेशा मुझसे बोलते हैं कि दी आप बिंदी लगा के आया करो। वैसे लगाने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये है ना कि मेरी थोड़ी सी आदत छूट गई है। और ये देखिए मेरे बाल कितने सफ़ेद हो रहे हैं। जब से मुझे मतलब कोविड हुआ है ना, उसके बाद से मेरे बाल ज़्यादा सफ़ेद होने लग गए हैं। किस किस के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ में मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स जुड़ी हुई हैं, वो हमें मुझसे यही बोलती हैं कि हम लोगों के ना कोविड के बाद ज़्यादा बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। शायद कुछ होगा ऐसा। और चलिए अब मैं फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ कटिंग शेयर करती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। Let's go. Freedom. तो यहाँ पे मैं
करने लग गई थी कटिंग। और ये है बाहर की सिलाई के ब्लाउज़ आए हुए हैं। आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं बाहर की स्टिचिंग वगैरह भी लेती हूँ। और पता है मेरा जो पूरा दिन है वो इसी तरीके से निकल जाता है, क्योंकि घर के काम से फ्री होती हूँ, उसके बाद दिन में जो टाइम बचता है, लोगों का जब रेस्ट करने का टाइम होता है या फिर सोने का टाइम होता है, थोड़ा आराम करने का टाइम होता है, कभी कभी जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, तब थोड़ी बहुत देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ। बाकी मैं अपने दिन में अपने सारे काम निपटाती हूँ। या तो फिर जो मेरे घर के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, आप लोगों को पता ही है हाउसवाइफ के घर में कितने सारे काम होते हैं, और या फिर मैं अपनी स्टिचिंग कर रही होती हूँ, या फिर जिस दिन मैं ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। मैंने हर चीज़ के लिए ना अपना टाइम टेबल सेट कर रखा है। और जिस दिन जैसे कि मेरा स्टिचिंग का काम नहीं कर रही हूँ तो उस दिन मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, ये जिस दिन यूट्यूब का काम नहीं करती तो उस दिन मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। तो अभी तो इस टाइम पे ना नॉर्मल ज़्यादा सिलाई नहीं आ रही है, पर जब सिलाई ज़्यादा आती है ना तो मुझे सारे कामों को ना बांटना पड़ता है और उसी तरीके से करना पड़ता है। तो जिनका ये मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, बहुत ज़्यादा पतली। तो बस इनके ना नाप लेने में भी ना मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ इंसान ना ज़्यादा पतले होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पतली हैं वो। तो नाप लेने में भी ना उनका थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनका ब्लाउज़ का क्या नाप लूँ। बहुत ही ज़्यादा पतली उनकी ना 24 तो शायद चेस्ट थी एंड 21 उनकी कमर थी। तो यहाँ पे मैंने उनके ब्लाउज़ को कटिंग वगैरह कर लिया है और थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख दिया है ज़्यादा, क्योंकि बाई चांस अगर वो मोटी वगैरह होती हैं तो यहाँ पे मैं हमेशा 2 या सवा 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ। तो वो सही रहता है, 2 सवा 2 इंच का मार्जिन रख दो। तो यहाँ मैंने कटिंग वगैरह कर ली है। कटिंग वगैरह करने के बाद ना फिर उसके बाद मैं इसको स्टिचिंग भी करूँगी। अभी मैंने और भी कटिंग करके रख रखा है, काफ़ी सारी चीज़ों की कटिंग कर रखी है, लेकिन ये अर्जेंट का ब्लाउज़ है ना, अर्जेंट चाहिए। उन्होंने 4-5 ब्लाउज़ मुझे इकट्ठे दिए थे, तो मैंने काफ़ी सारे ब्लाउज़ तो उनके सिल दिए हैं, बस यही एक ब्लाउज़ रह गया था। तो बस इसको भी मैं कटिंग करके फिर इसको कच्चा करना पड़ेगा। आप लोग भी कच्चा करते होंगे। मेरे पास पिन ख़त्म हो गई हैं तो मैं ना सुई और धागे से ही कच्चा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कटिंग तो हो गई है, लेकिन अब मैं इसको जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे कच्चा करके और फिर मैं इसको रख दूँगी। अगर हमारी जो कटिंग हुई हुई होती है ना, तो फिर है ना हमें टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लाउज़ था ये फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ था। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो बाजू इतने से कपड़े में वैसे मुझे अगर किसी हेल्दी पर्सन का ब्लाउज़ होता तो मुझे थोड़ा-सा जॉइंट लगाना पड़ता, पर वो बहुत ज़्यादा पतली हैं तो इसलिए मुझे जॉइंट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी बाजुएँ भी कट गई हैं। तो ये बाजू की जो लंबाई वगैरह थी वो 16 थी, उनको लंबी बाजू चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की कटिंग भी हो चुकी है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ अपनी ब्लाउज़ की कटिंग शेयर कर देती हूँ, और बस इसी तरीके से मेरे पूरे दिन के काम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन लेके बैठी थी और ये मैंने सूट वगैरह कटिंग कर रखा था। सलवार तो मैंने इसकी सिल दी थी, पटियाला सलवार थी इसकी। तो यहाँ पे बस कुछ सामान मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरा कुछ सामान ना इधर-उधर हो गया है। उसके बाद मैंने जैसे ही मशीन चलाई तो मशीन बिल्कुल चलना ही बंद हो गई, मशीन चल ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या हो गया था मशीन में, मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये बहुत सारे काम अर्जेंट के करने थे। जिनका ये मैं सूट सिल रही हूँ ना, तो ये कहीं और से सूट आया हुआ है, वो आने वाली थी मतलब 1-2 दिन में वो आने वाली है, तो मुझे उनका सूट सिलना था, लेकिन मशीन ने मुझे धोखा दे दिया। सच में मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे इतनी गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो ये भी हम लोगों की तरह, जैसे कि हम लोग थक जाते हैं फिर हमें खाना पानी चाहिए होता है, तो इनको भी जब इनमें कोई दिक्कत आती है तो इनको भी ऑयल चाहिए होता है या रिपेयरिंग चाहिए होती है। तो बस इसकी रिपेयरिंग करूँगी अब मैं। हेलो, बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं इस टाइम कर रही थी मशीन सही। आप लोगों ने दिन में देखा था कि मैं कटिंग वगैरह कर रही थी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कटिंग करके रख रखे थे, मेरे को पता है अर्जेंट सिलना था, और आज मशीन ने ना अचानक से चलना बंद कर दिया, मतलब चली ही नहीं। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैंने सोचा मशीन को क्या हो गया। जब हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं ना, फिर हमें ना थोड़ा टेंशन हो जाती है कि इसको एकदम अचानक से चलते चलते क्या हो गया है। तो मैंने काफ़ी टाइम से ना मशीन में ऑयलिंग नहीं की थी, तो इस वजह से ना उसके जो पुर्जे हैं वो काफ़ी जाम हो गए थे। वैसे ना मैं मशीन में ना महीने में 2 बार तेल कर डाल देती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने इसमें तेल नहीं डाला, तो मशीन एकदम जाम हो गई। तो रात के 10:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी रात में डाल रही हूँ मशीन में ऑयल। वैसे रात में नहीं डालना चाहिए, लेकिन मुझे सुबह इसको रखना है धूप में, और दोपहर में मुझे करना है बहुत सारा काम, ताकि जो ऑयल है इसके जो पार्ट्स हैं उसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस वजह से अभी मैंने इसको सही किया है, पूरी मशीन को खोल के फिर मैंने इसको सही किया है। तो फाइनली मेरी मशीन ठीक हो गई। सच में मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने कहा ये लो जी मशीन में पता नहीं क्या हो गया है।
और अब भी हेयर हो रहा है क्या? अभी तो सही चल रही थी। अभी इसे ना धूप में रखना पड़ेगा तब होएगी ये सही। तो अभी भी ना पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अगर देखती हूँ अगर कल धूप में रखने से ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको दिखाना पड़ेगा मैकेनिक को कि इसमें क्या हुआ है। और बहुत साल कह रही हूँ, बहुत दिन से चली नहीं है तो गुस्सा है। और थोड़ा मैंने काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 दिन से मैंने स्टिचिंग भी नहीं की है, तो इस वजह से ऑन हो रही है। लेकिन वैसे मुझे ऐसा लग रहा है ठीक हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑयल नहीं गिरा है, तो इस वजह से ये ऐसी हो रही है। अब इसमें जब धूप लगेगी ना, धूप लगने के बाद जो भी हमारे लोहे के पार्ट्स होते हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं। तो और अब बज रहे हैं 10:30, तो मशीन में मैंने ऑयलिंग कर दिया और बहुत सारी स्टिचिंग करनी है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ या फिर देखती हूँ कल करूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ भगवान से प्रे करना मेरी मशीन ठीक हो जाए। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था, तो मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे। मैंने कहा लाओ अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैं अपने आप से मेहंदी ऐसे ही लगा लेती हूँ। वैसे मैं जूड़ा वगैरह भी बना लेती हूँ, लेकिन जूड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसी तरीके से अपने मेहंदी लगा लेती हूँ। फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, तो मैंने कल कुछ भी काम नहीं कर पाया था। मैंने कटिंग कर ली थी, कटिंग करने के बाद ना मैंने मशीन को जैसे ही खोला तो मशीन चली नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल जाम हो गई थी मशीन। तो उसके बाद मैंने इसको ठीक तो कर लिया, अब सही चल रही है। तो मैंने सिल लिया है, ये एक ब्लाउज़ सिल लिया है, और अभी वैसे मुझे और भी ब्लाउज़ सिलने हैं। तो ये मैंने एक ब्लाउज़ कटिंग करके रखा हुआ है, अभी इसको भी सिलूँगी। और ना अभी ना मुझे कहीं जाना है, हो सका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मुझे क्या करना है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मैं लगाऊंगी इस वाली साड़ी में फॉल। तो फॉल मैंने मंगवा ली है। पहले तो मैं इसको जो नीचे फॉल लगाते हैं ना वो मैं लगा देती हूँ मशीन से, और उसके बाद जो बाकी की फॉल होगी वो मैं लगाऊंगी हाथ से। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, और अभी हम जहाँ जाएंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ब्लाउज़ सिल दिया था, और जो मैंने कल सूट निकाला था येलो कलर का वो भी नहीं सिल पाया था। कल तो मशीन ख़राबी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने उस सूट को भी सिल दिया था, उसको भी तुरपाई करना है। लेकिन ये ब्लाउज़ पूरा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी साड़ी में फ़ॉल। तो साड़ी में फ़ॉल ना मैं थोड़ा सा 1 हाथ इंच, मतलब 1 हाथ का नाप लेके ना मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद नीचे की साइड जो फ़ॉल है ना मैं मशीन से लगा देती हूँ, और ये मेरी ही साड़ी हैगी। और वैसे मैं बाहर की साड़ियाँ भी लेती हूँ फॉल लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नीचे की जो साड़ी थी उसमें मैंने मशीन से लगा दी, और बाकी मैं थाली रख के ना जो ऊपर की फॉल होती है वो मैं इस तरीके से लगाती हूँ। आप में से कौन कौन इस तरीके से लगाता है? तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो